अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे जी 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझा, एक्स वाई प्लेन्स होता क्या है और एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हम उसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है 3x + 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। तो इस इक्वेशन को हमने नाम इनइक्वालिटीज़ को नाम दे दिया ए का। अब इससे जुड़ी हुई इक्वेशन एक लिखते हैं, मतलब वो इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वल साइन लगाते हैं, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं एसोसिएट इक्वेशन। सेम वैसा ही प्रोसीजर है। तो आपने पुट क्या करना है जी, सबसे पहले x जो है वो 0 पुट करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टर्म हो जाएगी, ये 7y = 21। तो ये 7 मल्टीप्लाई और इस साइड पे डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया, जिसे हम कहेंगे 0,3, मतलब x आपका 0 है और y आपका 3 है। तो ये पहला पॉइंट आ गया। फिर इसी तरीके से y 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन एसोसिएट इक्वेशन के अंदर, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x = 21, x = 21/3 इज x = 7 आ जाएगा। अब हमारा पॉइंट क्या बन गया, 7,0, मतलब x आपका क्या है जी 7 और आपने y का पुट किया था 0। तो ये दूसरा पॉइंट है, b का नाम दे दिया इसका। तो इसीलिए फिर आप पहले तो क्या करें जी, पॉइंट पहले डॉट लगा के उसे शो करवा लें। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट क्या था जी 0,3, x मतलब 0 है तो आपने y एक्सिस के ऊपर रहना है। तो y क्या है, +3 है तो आप ऊपर 1 2 3 ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 7,0 है, तो x कंपोनेंट हमारा क्या है जी 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और y आपका 0, ऊपर नीचे नहीं जाना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस के ऊपर। इन दोनों लाइंस को क्या कर देंगे, पॉइंट्स को मैच कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं रीजन ने इस साइड पे जाना है या इस साइड पे जाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे जनाब, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ए, ये जो हमने लिखी थी ये वाली, इसके अंदर 0 0 अगर पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो ये क्या बन जाएगा, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। तो ये बात आप खुद अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे देखें पुट किया हुआ है। तो ये बात क्या है, 0 कभी भी 21 से ना तो बराबर होता है ना बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है। तो अब इस रीजन ने, इस लाइन के जो सोल्यूशन ने ओरिजिन की तरफ नहीं आना, ये ओरिजिन तो ये है, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ आना था। अब फॉल्स है तो आप अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है हमारा, 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो इसको हमने ए का नाम दे दिया और इसे इक्वेशन एसोसिएट इक्वेशन बनाई है। और यहाँ पे फिर वही पुराना काम है, x = 0 और y की वैल्यू निकाल लेंगे, y = 3 आ जाएगा। 0,3 हमारा सोल्यूशन आया, पहला पॉइंट है। और दूसरा हमारा पे क्या है, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हाँ, एक बात याद रहे, आप ये वाला काम पहले भी कर सकते हैं, मतलब y = 0 पहले पुट कर लें, x = 0 बाद में पुट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट जो बाद में आप फाइंड का हो रहा है वो पहले हो जाएगा, जो पहले है वो बाद में हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आई है, तो 2,0 है। तो इसी को हमने क्या किया, पहले ड्रॉ किया 0,3 को 1 2 3, x आपका 0 है तो y 3 है, तो y की कंपोनेंट की तरफ जाएंगे 1 2 3 ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास 2,0 है, तो वो हमारे पास ये पॉइंट, इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है, स्केल की हेल्प से। तो उसके बाद आपने शेडेड करना है, इधर जाना है, शेडेड रीजन की तरफ आना है या रीजन से दूर जाना है। तो 0 0 पुट किया है जी, जो ओरिजिनल ए इक्वेशन है जो पीछे क्वेश्चंस के अंदर थी। तो ये बात क्या कह रहा है जी, ये 0 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 6, दैट इज़ अ फॉल्स। तो आप क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द रीजन जाएंगे, तो आप इस तरफ शेडेड कर देंगे रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, फोर्थ पार्ट है इसका, 5x - 4y लेस देन इज इक्वल टू 20। ये इसको हमने ए का नाम दिया है जी, सेम काम है हमारा, y = 0 है और x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5, 0,5 और ये हमारा ए पॉइंट आ गया, ठीक है, पेयर है, ठीक है। फिर y = 0 है और ये हमारा आ गया 4,0 आ गया जी। तो इसी तरीके से हमारे पास टेस्ट पॉइंट क्या कहता है जी, वो तो हमारा आ जाएगा ट्रू। 0 जो है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उस जिसे हमने ए का नाम दिया पीछे, वहाँ पे ये 0 लेस देन इज इक्वल टू 20, मतलब 0 जो है वो छोटा है 20 से, तो ट्रू बात है।
तो पहले तो ड्रा कर लें जी, 0 5 इधर है पॉइंट और 4 0 इधर है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया। अब ये बात जो है टेस्ट पॉइंट जो आपका वो है वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ट्रू हो गया। तो आपने इस रीजन को टूवर्ड द रीजन, यानी ओरिजिन की तरफ आपने इसको शेड कर देना है। तो नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है जी, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लिख भी लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, अच्छा जी, इसको आप करने से पहले इसके ऊपर लिखा भी होगा, आपने इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करना है, ठीक है। तो ये रियल लाइन के ऊपर नहीं, इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करना है, ये बात ज़हन में रहे। अच्छा जी, यहाँ पे वाई कंपोनेंट है नहीं है, तो आप सिंपल एक इक्वेशंस की सूरत में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इससे हमने इक्वेशन बना ली, इसे हम एसोसिएट इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2x, इधर -1 है, +1 है, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2, ठीक है, माइनस का। तो इसको आप मज़ीद आप देखना चाहें तो इस तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हाफ आया जी, इसको आप पहले तो ड्रा करें, पहले एक दफ़ा इसे छोड़ें, एक दफ़ा पहले ये समझ लें। तो 0.5 नेगेटिव, मतलब ये आपका 1 है, -1, इसके मिडल में होगा ये पॉइंट। अब आपके पास है x इज़ इक्वल टू -1/2, मतलब 0.25 है नेगेटिव का। अब y नहीं दिया, तो आप y जितना मर्जी बढ़ा लें, वो मतलब फ्री हैंड है, फ्री वेरिएबल है, तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जितना मर्जी बढ़ा लें, नीचे जितना मर्जी बढ़ा लें, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन बनेगी इस तरह की, ठीक है। तो अब आपने इस लाइन से इधर जाना है या इधर जाना है, तो आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है, पहले हम पुट कर रहे थे टेस्ट पॉइंट 0 0, अब तो y तो है नहीं, तो अब x इज इक्वल टू 0 पुट कर लें। तो 2 मल्टीप्लाई 0 और जो 1 रहा है, तो 1 है ना, ग्रेटर देन 0 है, तो बड़ा है, ट्रू बात है। तो इस लाइन ने किस तरफ शेड होना है, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन इस साइड पे, तो इस तरफ की तरफ आप इसे शेड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी से मिलता जुलता एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसी का ही 6 पार्ट है। 3y - 4 लेस देन इज इक्वल टू 0 है। तो आप इससे पहले एसोसिएट इक्वेशन लिख लें, ठीक है। 3y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू द 4/3। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1.33 बनता है। तो अब इसे आप डिनोट कैसे करते हैं, अब आप देखें ये y है ना आपका, तो y इज इक्वल टू 1.33 है। तो मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर आप y को कंपोनेंट की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास ये रीजन है, ये हमारे पास, तो ये हमारा 1 है और ये 2 है, तो मिडल में 1.5 है, थोड़ा सा नीचे कर लें पॉइंट को, ये वाले। तो अब यहाँ पे आपका कोई कंपोनेंट नहीं है, वेरिएबल x नहीं है, तो x फ्री हैंड है, आप जितना मर्जी बढ़ा दें, इस तरफ ही जा सकते हैं, इतना मर्जी इस तरफ ही भी जा सकते हैं। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, ठीक है। अब इसने अबव ओरिजिन से दूर जाना है, अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड आना है, ये डिसाइड करेगा टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ही एक है, तो उसकी जगह पे आप 0 पुट कर दें। तो 0 पुट किया है तो मुझे आ गया 3 के मल्टीप्लाई 0 -4 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये बात ट्रू है जी, -4 जो है वो 0 से छोटा होता है, तो ट्रू है बात। तो इस जो लाइन ने, इस जो हमारी आई है, इसने हमारा रीजन की तरफ आना है, टूवर्ड द रीजन सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन है जी, ये हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 3 5.3 का। पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी आप क्लिक कर दें, कि ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस जो आप जल्द से जल्द देख सकें और उसे प्रिपेयर कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जाते जाते इस वीडियोज़ को लाइक भी करें। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।